तो भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव कम हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता के स्तर में भी सुधार हुआ है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंक और बेहतर हुई है, यानी सुधार आया है। 2014 में भारत की रैंक 127 थी, जो अब घटकर 108 हो गई है। 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। 2021 में भारत का स्थान 191 देशों में से 122 पर था। इसका मतलब यह हुआ कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत ने 14 रैंक्स की छलांग लगाई है। लैंगिक असमानता सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक माप है। लैंगिक असमानता को मापने के 4 पैमाने हैं: स्वास्थ्य, संसद में हिस्सेदारी, शिक्षा और श्रम बाजार में भागीदारी। कहने का मतलब यह है कि भारत में अब महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का मौका मिल रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बेटियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बेटों की तरह बेटियों को भी उच्च शिक्षा में बराबर के मौके मिल रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जब महिलाएं अब अपना नाम नहीं कमा रही हैं और परिवार और समाज को सशक्त नहीं बना पा रही हैं। कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली एकता महाजन की कहानी कुछ ऐसी ही है। एकता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जो स्वाद और सेहतमंद चीजें वो अपने घर के लिए परोस रही है, उनका वो शौक और हुनर स्टार्टअप का रूप ले लेगा। देखिए, फैमिली की सपोर्ट से ही होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे अकेले करने से सब कुछ हो रहा है। हस्बैंड भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है। मेरी बेटी जो इंजीनियरिंग कर रही है वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है। मेरे जो आस पड़ोस में मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरा बहुत सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। एकता की शुरुआत होती है साल 2018 से। अपनी एक दोस्त के जन्मदिन पर एकता खुद केक बनाकर ले गई थी। वो केक इतना स्वादिष्ट था कि उनकी दोस्त ने केक और बिस्किट का कारोबार करने की सलाह दी। उसका केक इतना टेस्टी था कि हम लोग जितने मेरे फ्रेंड्स आए थे सबने कहा कि इतना टेस्टी केक घर का बना हुआ तो नहीं हो सकता। तो वी वॉज हैविंग डाउट कि नहीं, ये घर का बना हुआ नहीं, बट उसने बताया कि नहीं, मैंने खुद बना के लाई हूँ इसके बर्थडे के लिए। उस दिन हमने ये शुरू किया था और फिर ऐसे लगा कि एक लेडी को ना टैलेंट होता है, उसको निकालना होता है बाहर। बस फिर क्या था, सिलसिला शुरू हुआ खुद की सोसाइटी से। एकता को शुरुआत में अपनी ही सोसाइटी में ऑर्डर मिलने शुरू हुए और फिर ये कारवां बढ़ता ही चला गया। आज एकता पूरे दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज में केक की सप्लाई करती हैं। कि सबकी ये डिमांड थी कि हमें हेल्दी कुछ खाना है, तो फिर मैंने उसमें मिलेट्स का आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने मिलेट्स की चीज़ें ज़्यादा बनानी शुरू करी। इसमें जैसे ओट्स है, रागी है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा काम करना शुरू, सबको बहुत पसंद भी आया। एक गृहिणी होने के नाते एकता ने घर के ही किचन से स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन असल मायने में उसका विस्तार किया एकता की बेटी यशिका महाजन ने। हर किसी को ना जब मम्मा के अंदर इतना टैलेंट हो तो कहीं ना सारी आंटियों में होता है वो घर में ही रह जाता है। वो बहुत अच्छा खाना बनाएंगी लेकिन वो घर में रह जाएगा, वो बहुत काम करेगी लेकिन वो घर में रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो इतना कर रही है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, राइट, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के हर शहर में गृहिणियां परंपरा को तोड़ते हुए वो काम कर रही हैं जिन्हें पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। मुंबई की रहने वाली वैशाली कटवटे वैसे तो गृहिणी है, लेकिन घर और बच्चे संभालने के साथ साथ उन्होंने बतौर इन्वेस्टमेंट वुमेन का सफर शुरू किया। उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। रिटर्न अच्छे मिले तो शौक और बढ़ गया। जैसे मैं खुद हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पति काम पे चले जाते हैं, तो मैं बैठे बैठे फिर क्या करूँ। तो उस सोच में फिर मैंने जैसे जी बिजनेस देखती हूँ या यूट्यूब देखती हूँ, देयर आर सो मेनी चैनल्स अवेलेबल, तो उस हिसाब से हमने भी कोई इंटरेस्ट लिया है, रुचि ली है। और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पहले जैसे हम अपने सेविंग्स को डब्बे में छुपा के रखते थे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट ऑफिस है, बैंक एफडीज है, वहाँ से हम अभी म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। आज वैशाली अपने आसपास की महिलाओं को निवेश करने को प्रोत्साहित करती है। वैशाली की तरह अनुजा अरोटे भी एक इन्वेस्टर वुमन है। अनुजा घर और दफ्तर के कामकाज को बखूबी निभाती हैं और अपने बचे समय में शेयर मार्केट जैसी अन्य चीजों में निवेश करती हैं। अनुजा बताती हैं कि कोरोना काल के दौरान उन्हें बचत और निवेश की अहमियत समझ आई, जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट में और तेजी लाई।
मैं तो इन्वेस्टर भी हूँ और पहले तो हाउसवाइफ हूँ, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो तीनों रोल जो है मैं एक साथ ही निभाती हूँ। अनुजा का मानना है कि महिलाएं एक बेहतर निवेशक होती हैं जो पूरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निवेश करती हैं। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ी है। विमेन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 18% तक बढ़ गए हैं। भारत में 2017 में लगभग 6000 स्टार्टअप थे, जिनमें से 10% महिला संस्थापक थी। 2022 तक देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 80,000 पहुंच गई और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की हिस्सेदारी भी बढ़कर 18% हो गई। अगर टेक बेस्ड स्टार्टअप्स की हम बात करें तो भारत में 8000 तकनीक आधारित स्टार्टअप्स की संस्थापक महिलाएं हैं। तो देखा आपने महिला जो है वो किस तरीके से अपने काम की शुरुआत कर रही हैं और उसमें एक तरीके से कहा जाए कि सफलता का परचम भी लहरा रही हैं। तो स्टार्टअप में महिला भागीदारी बढ़ी है, हमने आपको आंकड़े भी दिखाए। जी न्यूज़।